हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। तो देखो 11/11 पोर्टल आने वाला है। ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगी। अभी ज्यादा डिटेल में वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, बट हाँ देखते हैं कि 11/11 पोर्टल के बाद आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हो, लड़का हो लड़की हो, सेम जेंडर के हो आप लोग, ठीक है, तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल है। तो जिस टाइम भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, तो 11/11 पोर्टल के बाद आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोच लो ताकि उसकी एनर्जी मुझ तक आ सके, आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना एंड कमेंट में 11/11 जरूर कमेंट करना, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर्स के इनिशियल्स लिख सकते हो। ओके, तो जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोच लो। एंड हाँ गाइज, हाइप जरूर कर देना। कमेंट करोगे, लेफ्ट स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, जरूर हाइप करना मेरे वीडियो को। प्लीज वीडियो स्लाइड कीजिए। 11/11 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, इनके रिलेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ, आप लोग भी कंसंट्रेट करो। और जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, XYZ कोई भी हो सकता है, एक्स हो, किसी के बारे में भी, क्रश हो, करंट रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, थर्ड पार्टी में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिस तरह के भी रिलेशनशिप में हो, उन पे फोकस करो थोड़ा, ताकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। ठीक है, प्लीज मेरा गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पहले तो मैं करंट एनर्जी देख ले रही हूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है द स्टार। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम और कार्ड्स लेंगे। ठीक है, देखो करेंटली यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लोग भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, या फिर किसी तीसरी पर्सन की वजह से आप लोगों का रिलेशन खराब हो चुका था। शायद आपको आपके पार्टनर ने किसी तीसरे के वजह से छोड़ दिया था, बट चीजें यहाँ पे, या फिर उसका काम हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है। शायद आप में से किसी को, जो आप मुझे देख रहे हो, पता नहीं ये एनर्जी मुझे क्यों आ गई कि शायद आप में से किसी को आपके पार्टनर ने शायद अपनी फैमिली की वजह से छोड़ दिया हो, अपने फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, जो कि देना भी चाहिए, बट उसके वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया है। बट यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि 11/11 पोर्टल के बाद में आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एक जो सर्कल, देखो ये जो पोर्टल होता है ना, इस टाइम पे जो सर्कल चल रहे होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एंड होकर एक न्यू स्टार्ट होता है। न्यू स्टार्ट के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जो चीजें आपके लाइफ में चल रही थी, जिस लूप में आप फंसे हुए थे, वो सब कुछ एंड होकर एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे शायद आप अगर करियर रिलेटेड भी चीजें देख रहे हो, तो आपके करियर में भी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा था, चीजें खराब हो रही थी आपके लाइफ में, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीजें नहीं हो रही थी, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ठीक है, बहुत दिन से आप एफर्ट कर रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी वजह से रह जा रहा था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो चीजें स्टार्ट हो रही है, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लव लाइफ में भी बहुत टाइम से स्टक थे, बहुत ज्यादा टेंशन फेस कर रहे थे, आपको लग रहा था मैं क्या करूं कि चीजें ठीक हो जाए, मैं क्या करूं कि ये सारी चीजें एंड होकर एक न्यू स्टार्ट हो जाए, मेरे लाइफ में सारी चीजें ठीक हो जाए, तो हाँ बिल्कुल वो एंड हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रही है आपके लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप करियर से रिलेटेड भी देख रहे हो, तो भी आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। दूसरी चीज देखो, लव लाइफ में आपके
टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जहां पे चीजें आपके फेवर में बिल्कुल नहीं थी, जो मैंने बोला, आपका शायद आपका पार्टनर जगल कर रहा था, आपको सेलेक्ट नहीं कर रहा था, आपकी तरफ उतना टाइम नहीं दे रहा था, या फिर किसी और की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया था, किसी और की वजह से आपसे झगड़े कर रहा था, या फिर आप खुद किसी थर्ड पार्टी में हो, आप खुद मैरिड हो और आपका पार्टनर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो जिस भी तरीके का कलेश चल रहा था आप लोगों के बीच में, वो चीजें एंड हो रही है और आपके लाइफ में काफी ज्यादा प्यार भरता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा इमोशंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। चाहे आप करियर में भी आगे कोशिश कर रहे हो, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में जाने की कोशिश कर रहे हो तो भी एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। एक रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। 11-11 पोर्टल के बाद में चीजें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाली है, चाहे करियर चाहे लव रिलेशनशिप, दोनों में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पैशनेट होगी, बहुत ज्यादा स्पार्क फील करोगे, जैसे कुछ चीजें बिल्कुल से एंड हो गई है, बिल्कुल से खत्म हो गई है, बहुत ज्यादा फ्री फील करोगे। एंड ऐसा एनर्जी होगा कि अब तो मैं कुछ भी कर लूंगी, अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा, सारी चीजें मेरे हाथ में है, मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ और सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जहाँ पे शायद आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे सडनली, बिना क्लोजर दिए, बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ समझाए हुए आपको छोड़कर चले गए थे, या फिर अगर करियर में आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मैं गिव अप कर देती हूँ, कर देता हूँ, मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए, या फिर ऑफिस में काफी ज्यादा टॉर्चर हो रहे थे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे और आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी, एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो चीजों से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर लव रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बिना क्लोजर दिए कुछ भी नहीं बोला आपको, ठीक है, आप पूछते रह गए, कुछ भी नहीं बोला और छोड़कर चला गया, ठीक है, चीजें बिल्कुल, मतलब आप बार बार फोन करते रहे, कॉल करते रहे, सामने से ब्लॉक कर दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी किसी तरीके का कोई क्लोजर नहीं, या फिर शायद आप से कहीं ना कहीं इमोशनली ये इंसान डिटैच हो गया, मेंटली डिटैच हो गया और किसी और के पास चला गया, उसके पास में खुशियां तलाश करने लगा, उसके पास में उससे चीजें, आपसे चीजें छुपाने लगा, आपसे झूठ बोलने लगा, आप अपने तरफ से पूरा कोशिश किए इस रिलेशन में एफर्ट करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपना टाइम देने लगा। तो अगर ऐसा था तो वो चीजें अब एंड हो रही हैं और ये पर्सन आपके तरफ एक कोशिश करेगा, एक कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं नवंबर एंड तक होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मैक्सिमम टाइमिंग है, इससे पहले भी चीजें आपके फेवर में होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो बॉटम पे यहाँ पे द स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस टाइम पे जैसा कि मैंने बोला कि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, तो इस टाइम पे जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा मैनिफेस्ट करो, उतना ज्यादा अच्छी चीजें सोचो। नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं ना माइंड पे, उसको, नेगेटिव चीजों को हटा के पॉजिटिव सोचना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम देखो स्टार विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अब वो विश फुलफिलमेंट आप करियर में चाहते हो, रिलेशनशिप में चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आपको बस एक्सेप्ट करने की जरूरत है, आपको वो चीज लेने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ ना, जब आप हाथ ऐसे करके लोगे तभी वो आपको मिलेगा। अगर मैं दे रही हूँ और आप हाथ ऐसे बंद रखे हो तो मैं आपको कैसे दूंगी, अगर दूंगी भी तो वो कहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो उस चीज को एक्सेप्ट करने का, उस चीज को रिसीव करने का, अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है तो, ठीक है। अगर मैं आपको दे रही हूँ इस तरीके से, आपका हाथ खुला है, आप उस चीज को लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, एंड उस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो कि हाँ मैम आप दे रहे हो, ठीक है। जस्ट मैं अभी आपके पास आई, आपको बोली कि मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे रीडिंग करने में भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि एक हाथ से आप दे रहे हो तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके मैं भी आपको कुछ दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा लगता है यार इसको दे, मतलब देने से भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उस चीज के लिए मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं करते, ठीक है। तो उस चीज को यूनिवर्स जो दे रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करो और
ग्रैटिट्यूड करो कि हाँ यूनिवर्स आपको दे रहा है तो उसके लिए थैंकफुल हो और एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि अरे दे रहा है ठीक है यार ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है, ठीक है, उस चीज को ऐसा नहीं कि यूनिवर्स पास्ट में ऐसा हुआ था, वो एनर्जी मत रखना। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप पास्ट में स्टक रहोगे ना तो अभी जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है वो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और फ्यूचर छोड़ दो, फ्यूचर कैसा रहेगा, पास्ट आपका चला गया, इस टाइम पे आपका प्रेजेंट है। और टैरो आपकी प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से पिक करता है, बहुत अच्छी एनर्जी देता है। ना आपके पास पास्ट है ना आपके पास फ्यूचर है, अभी अभी आपके पास प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में फोकस करो, जो चला गया उसको जाने दो, छोड़ दो। चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, किसी ने आपको चीट किया, आपके साथ बैक स्टैबिंग की, कुछ भी किया, आपको नीचा दिखाया, या फिर ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स किया है, या फिर आपको रिलेशनशिप में चीट किया है, जो भी जिस तरीके का भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो कि हुआ है, जिस तरीके से आप स्ट्रेस ले रहे हो, इस चीज को छोड़ दो और देखो कंप्लीटली यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस कर रहा है और आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहा है। जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, खुद यूनिवर्स उस चीज को आपके फेवर में कर रहा है, खुद यूनिवर्स। मैं ये चीज बोल रही हूँ और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना वो 11:11 की रिकॉर्डिंग मुझे सडनली नजर पड़ गई, ठीक है, उस टाइम टाइमिंग भी 11:11 ही चल रहा था, ठीक है। तो खुद ये यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें दे रहा है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कनेक्टेड हो रहे हो या फिर बहुत दिन से खुद को एक इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में थे, चीजें खुद से पूछ रहे थे, खुद से जान रहे थे, तो अब आपको वो रोशनी दिख रही है, अब आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, अब आपको वो पाथ मिल रहा है जिस पाथ में आपको जाना है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको हो सकता है इंडिकेशन दे, हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको कुछ चीजें पता चले, आपको एक छोटा सा क्लू मिले और आप उस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो वो चीजें हो रही, बस जब यूनिवर्स वो क्लू आपको दे, जब आपको वो लाइट यूनिवर्स दिखाए, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना, ना कि केयरलेसनेस करना कि अरे हाँ ठीक है। बिल्कुल, एक अगर स्टार्ट भी न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है तो एक स्टार्ट भी करोगे ना तो उस चीज में सीरियसनेस के साथ करना, बिल्कुल नेगेटिविटी के साथ बिल्कुल मत करना, या फिर हाँ चल रहा है तो चलने देते हैं, हो रहा है तो होने देते हैं, ये चीज बिल्कुल मत करना, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ करना। और याद रखना कि ये एक मेजर चेंज हो रहा है, तो आपके लाइफ में जो चीजें हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में करती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अभी जो भी एफर्ट करोगे या फिर आपने जो एफर्ट किया है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा। आप चाहे रिलेशनशिप में देखो, चाहे अपने करियर में देखो, लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करना जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो चीज आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो जिन लोगों ने आपके साथ जो गलत किया है ना उसका कर्मा भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो जो भी चीजें चल रही थी उनको वो सब कुछ अब फेस करना होगा। उन्होंने जो भी गलत किया है, अगर आपने गलत किया है तो आपको फेस करना होगा, या फिर आपके साथ जिसने गलत किया है उनको भी फेस करना पड़ेगा वो चीजें। बिल्कुल वो चीजें यूनिवर्स उनको मतलब डबल लौटा रही है, ठीक है। तो कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि आप लोगों ने किसी के साथ गलत नहीं किया है, क्योंकि जस्टिस जस्टिस सिर्फ आपके साथ नहीं, अगर आपने किसी के साथ किया है तो उसके साथ भी होगी, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपके साथ भी जस्टिस होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस टाइम पे मैं बस इतना बोलूंगी कि जितना ज्यादा हो पॉजिटिव सोचो, सोचो कि आपने वो चीज अचीव कर लिया है, सोचो कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो चुका है, सोचो कि आप लोग इस रिलेशनशिप में बहुत खुश हो, आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, आप लोगों के बीच में बहुत प्यार है। सोचो करियर में कि आप उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। सोचो कि आपने जो काम स्टार्ट किया है उसमें आपको बहुत सक्सेस मिली है, आपको बहुत ग्रोथ मिला है, ये चीज सोचो। और जब ये सोच
ऐसे सोचना शुरू करोगे ना तो इस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो 11/11 पोर्टल आ रहा है ये बहुत अच्छी टाइमिंग है। इस टाइम को वेस्ट मत करो। अगर यूज करना चाहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे किसी भी फील्ड में यूज करना चाहो, चाहे लव रिलेशनशिप में, चाहे करियर में। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको किस एनर्जी में यूज कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स से बस लेने आना चाहिए, आपको वो चीज मिल जाएगी। क्योंकि टाइम बहुत जबरदस्त है। इस टाइम को जाने मत दो, इस टाइम को गवाओ मत, इस टाइम का यूज करो, इस टाइम से फायदा उठाओ। क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आप बस एक्सेप्ट करने के मूड में रहो। ठीक है, उस चीज को एक्सेप्ट करो। अरे हाँ यार, ये मैम क्या बोल रही है, बस बोल रही है तो बोल रही है, इस एनर्जी में मत रहना। क्योंकि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। मुझे जो चाहिए मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे वो चीजें मिल रही है। इस पे तुम्हारा फायदा है। तुम सोचोगे तुमको मिलेगा, तुम मुझे नहीं दे दोगे। तुम्हारा रिलेशन ठीक होगा, तुम खुश रहोगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, आपका करियर ग्रोथ पकड़ेगा, आप करियर में सक्सेसफुल होगे, आप मुझे कुछ नहीं दोगे। शायद एक टाइम के लिए याद कर लोगे कि हाँ मैम ने गाइड किया था। ठीक है, तो अपने लिए एक बार काम कर कर देखो, अपने लिए सोच कर देखो, अपने ऊपर फोकस कर कर देखो, अपने लिए मैनिफेस्ट कर कर देखो। बस एक बार आकर थैंक्स बोल देना, या फिर मुझे मत बोलो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना कि हाँ मुझे ये चीजें देने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मैं ये रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आऊंगी। तो चेंजेस यही क्लियर यही है कि चेंजेस, सारे चेंजेस पॉजिटिव दिख रहे हैं। आप लोग जो कार्ड्स देखे हो, आप लोग खुद ही देखे हो, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, और सारे पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने किसी के साथ में गलत नहीं किया होगा, वरना भुगतना तो आपको भी पड़ेगा। और अगर किसी और ने किया है तो उसको भी उसका कर्मा मिल रहा है। तो इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चाहते हो कि 11/11 पोर्टल से आपके लाइफ की चीजें चेंज हो जाए, सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए, आपके फेवर में हो, तो इस एनर्जी को क्लेम करना, कमेंट करना। रिलेशनशिप चाहिए या फिर करियर चाहिए, किस चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे थे, कमेंट करना। ठीक है, तो और हाँ, थोड़ा सा मुझे प्यार देना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हाइप जरूर कर देना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए लव यू, अपना केयर करना और मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। लव यू, टेक केयर।